नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने पवित्र दीक्षा भूमि के लिए मंजूर किए 17 करोड़। नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण को भेजा 4 करोड़ का पहला चेक। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने दी जानकारी। नागपुर में फिर टूटा कोरोना से मौतों का रिकॉर्ड। एक ही दिन में 47 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने तोड़ा दम। पिछले 7 दिनों में ही हो चुकी है 256 मरीजों की मौत। और बिल नहीं भर पाने के कारण बिजली कनेक्शन काटे जाने से परेशान बिजली ग्राहक ने महावितरण कार्यालय में किया आत्मदाह का प्रयास। बिजली ग्राहक पर कोरोना काल का बकाया है 70,000 रुपए बिल। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर बौद्ध अनुयायियों के लिए विविध सुविधाओं की उपलब्धता के लिए 17 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि में से पहली किस्त के रूप में 4 करोड़ रुपए का चेक नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण को भेजे जाने की जानकारी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में दी है। नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि के लिए केंद्र सरकार ने 17 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने बताया कि इस राशि में से 4 करोड़ रुपए का धनादेश नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण को भेजा गया है। शेष 13 करोड़ रुपए विभिन्न चरणों में भेजे जाएंगे। उल्लेखनीय है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। इस ऐतिहासिक घटना के बाद इस स्थान को दीक्षा भूमि नाम प्राप्त हुआ। यहाँ प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों अनुयायी धम्मचक्र परिवर्तन दिन के अवसर पर एकत्र होते हैं। इन अनुयायियों के लिए यहाँ विविध सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा इस निधि का प्रावधान किया गया है। नागपुर में कोरोना से मौतों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को फिर से 47 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो जाने की खबर है। पिछले केवल 7 दिनों में ही यहाँ 256 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 घंटों में 3,579 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिजली बिल नहीं भर पाने के कारण महावितरण द्वारा बिजली कनेक्शन काटे जाने से मायूस एक बिजली ग्राहक ने महावितरण कार्यालय पहुंचकर खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदहन का प्रयास कर डाला। इस ग्राहक पर 70,000 रुपए का बिजली बिल कोरोना काल से बकाया होने की जानकारी मिली है। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते सैकड़ों परिवारों पर रोजी रोटी का संकट टूट पड़ा था। आर्थिक रूप से कमर टूट जाने के कारण लोगों को बिजली बिल का भुगतान करना मुश्किल हो गया है। कई माह तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किए जाने से बिल की राशि हजारों रुपयों में पहुंच गई है और मध्यम वर्गीय बिजली ग्राहक सरकार से बिजली बिल माफी की आस लगाए हुए हैं। लेकिन इसी बीच सरकार के आदेश पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वालों का कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू होने से कई परिवार अंधेरे में ही समय बिताने को विवश है। ऐसे ही एक परिवार के मुखिया जुनी मंगलवारी निवासी राजेश बंडे ने जब 70,000 रुपए बिजली बिल का भुगतान नहीं किया तो महावितरण ने उसका बिजली कनेक्शन काट दिया। उसका परिवार अंधेरे में रहने को विवश है।
ऐसे में वह महावितरण के वर्धमान नगर स्थित कार्यकारी अभियंता कार्यालय पहुंचे और अभियंता पराग फाटे से अपने परिवार के हालात बताते हुए कनेक्शन जोड़ने का अनुरोध किया, किंतु बिजली बिल जमा किए बिना कनेक्शन जोड़ने को अधिकारी तैयार नहीं हुए तो राजेश बंडे आक्रोश से भर उठा और उसने कार्यालय परिसर में स्वयं पर ही केरोसिन डालकर आत्मदहन करने का प्रयास किया। समय रहते ही लोगों ने उसके हाथ से माचिस छीन ली, वरना वहां का चित्र कुछ और ही होता। तो अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलापुर शहर में एक कोऑपरेटिव अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने के बाद भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि यह ऑक्सीजन सिलेंडर काफी पुराना था और उसे अस्पताल के नीचे गोडाउन में रखा गया था। सोलापुर शहर के मार्कंडेय सोलापुर सहकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने के बाद वहां मौजूद मरीज के परिजनों में भगदड़ मच गई। हालांकि इस विस्फोट में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अस्पताल के शांतिपूर्ण वातावरण में कुछ समय के लिए मरीजों के दिल की धड़कनें जरूर तेज हो गई थी। विस्फोट होते ही अस्पताल में मौजूद मरीजों के परिजन भागकर सड़क पर आते हुए नजर आए तथा अस्पताल के गेट पर धुएं का गुब्बार काफी देर तक नजर आता रहा। इस घटना के बाद अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर मानिक गुर्रम ने सिलेंडर फटने के संबंध में और अधिक जानकारी दी है। कल रात को अराउंड 11 बजे मार्कंडेय सोलापुर सहकारी रुग्णालय में एक घटना ऐसी घड़ी कि जो हमारा ऑक्सीजन टैंक जो था वो यूज़ में नहीं था। हमने 15 दिन पहले एक नया लिक्विड ऑक्सीजन टैंक लिया है और उससे ऑक्सीजन पुरवठा सब पेशेंट्स को पूरेपूर अच्छा चालू है। लेकिन ये जो जुना ऑक्सीजन लिक्विड टैंक था उसमें से कुछ लीकेज हुआ और कुछ पाउडर बाहर आ गया रात को 11 बजे। वो पाउडर वहाँ इधर उधर गिरा और उसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ हुई थी। उस टाइम को वो ICU में से हमने सब पेशेंट निकाल के नए बिल्डिंग में शिफ्ट किए हैं और इस घटना में इस वजह से ऑक्सीजन की कमतरता की वजह से कोई भी पेशेंट हताहत नहीं हुआ है। यदि आप अपनी कार को किराए से देने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पनवेल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कार मालिकों को अच्छा खासा किराया देने का लालच देकर उनकी कार किराए पर लेता था और कुछ समय बाद उस कार को बेच दिया जाता था। कार को किराए पर देकर हर माह अच्छी खासी रकम कमाने का लालच देते हुए नई कारें उड़ा ले जाने और उन्हें दूसरे राज्यों में बेचने वाला गिरोह महाराष्ट्र में पनवेल पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 चौपहिया गाड़ी बरामद की है। यह गिरोह गाड़ियां किराए पर देने के नाम पर गाड़ियां लेकर फरार हो जाता था और उन गाड़ियों के जाली दस्तावेज बनाकर बेच देता था। पुलिस ने इस गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पनवेल के डीसीपी शिवाजी राठौड़ ने बताया कि इस गिरोह के लोग कार मालिक को लगभग हर माह 18,000 रुपए किराया दिलाने का वादा कर उनकी गाड़ी अपने साथ ले जाते और उस गाड़ी को बेच देते थे। उसी पैसे में से गाड़ी के मालिक को 2 से 3 महीने का किराया दिया करते थे। इसके बाद वे फरार हो जाते थे। इस गिरोह में से एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली है, जबकि 3 आरोपी पुलिस के हाथ लगे हैं। इसमें जो एक आरोपी था उसने आत्महत्या कर ली जब गुना दाखिल हुआ और हम लोगों को पैसे नहीं दे सकते, इतने बड़े व्हीकल हमने लिए हैं, ऐसा सोच के उसने आत्महत्या की। बाकी के 2 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं और वो हमारे पुलिस कस्टडी में है और अभी एक आरोपी उसमें वांटेड है और भी व्हीकल इसमें रिवील होने की शक्यता है तो और उसके ऊपर तपास चल रहा है। इसमें लगभग 10 व्हीकल अब तक रिकवर हुई है और 10 व्हीकल में से 5 इर्टिगा है, एक इनोवा कार है, एक यूऑन है, एक वैगनार है, एक स्विफ्ट कार है। ये अलग अलग कंपनियों की कार यहाँ इसमें सीज हुई है और लगभग 41,50,000 रुपीज़ की इसकी प्राइस है और ये मुद्देमाल हमने हस्तगत किया है।
अकोला में बुलेट बाइक में बम फटने जैसी आवाज वाले साइलेंसर लगाने वालों पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हाल ही में पुलिस ने करीब 47 ऐसे साइलेंसर जब्त कर उन्हें नष्ट कर दिया है। पटाखे फूटने जैसी विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न कर अन्य वाहन चालकों को आतंकित करने वाले बुलेट चालकों पर कार्रवाई करते हुए अकोला शहर यातायात पुलिस ने उनके साइलेंसर जब्त कर लिए थे। पुलिस ने इस तरह के करीब 45 साइलेंसर रोड रोलर के नीचे दबाकर नष्ट कर दिए। न्यायालय के आदेश पर वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से यह कार्रवाई की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से विस्फोटक ध्वनि वाले सायलेन्सर लगाने वाले बुलेट धारकों में खलबली मची हुई है। अकोला शहरामध्ये काही दुचाकी मूळ सायलेन्सर बदलून डुप्लिकेट सायलेन्सर मोठ्या आवाजात जे मोठा आवाज करणारे डुप्लिकेट सायलेन्सर लावून अकोला शहरामध्ये दुचाकी चालवत असल्याच्या तक्रारी काही ज्येष्ठ नागरिकांनी शहर वाहतूक शाखेला केल्या होत्या। त्याची गंभीर दखल घेऊन आम्ही मान्य वरिष्ठांच्या आदेशाने एक विशेष मोहीम मागच्या 2-2.5 महिन्यापासून अशा दुचाकीविरुद्ध आम्ही छेडली होती। त्यामध्ये जवळपास 50 ते 55 दुचाकीचे सायलेन्सर आम्ही काढून घेतले होते आणि त्यांना जी काही कायद्यात तरतूद आहे त्याप्रमाणे कारवाई करून दंडात्मक कारवाई करून सदरच्या दुचाकी आम्ही काही दिवस ठेवून सोडून दिलेल्या होत्या। परंतु असे डुप्लिकेट सायलेन्सर आमच्या कार्यालयात होते। त्या डुप्लिकेट सायलेन्सरची कायदेशीर विल्हेवाट लावणं आवश्यक होतं, कारण हे डुप्लिकेट सायलेन्सर जर परत दिले असते तर त्यांनी परत त्या दुचाकीला लावून त्याच पद्धतीचा त्रास झाला असता। म्हणून आम्ही विद्यमान न्यायालयाची परवानगी घेतली आणि वरिष्ठांची परवानगी घेऊन आज रोजी रोड रोलरच्या खाली सदरचे सायलेन्सर आम्ही नष्ट केलेले आहेत। शहर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना टेस्टिंग सेंटरों की संख्या बढ़ा दी है। जिले में रोजाना 20,000 टेस्टिंग किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। शहर में कोरोना संक्रमण की तीव्रता को देखते हुए नागपुर जिले में प्रशासन ने RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाई है। नागपुर में अब प्रतिदिन 15 से 17,000 तक कोरोना संबंधी टेस्टिंग हो रही है। जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब तक नागपुर जिले में 4,697 नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है। इस कारण केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा के लिए सुविधाजनक स्थानों पर नए टेस्टिंग सेंटर स्थापित करना शुरू कर दिया है। नागरिक इन केंद्रों पर जाकर टेस्टिंग करा सकते हैं। नागपुर में अभी तक 15,40,000 नागरिकों की कोरोना जांच हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने कहा है कि आगामी 2-3 दिनों में कोरोना टेस्टिंग की संख्या रोजाना 20,000 से अधिक करने का प्रयास किया जा रहा है। नागपूर जिल्ह्यामध्ये सध्याला कोरोनाचा प्रसार फार वेगाने होत आहे, ही निश्चितच सगळ्यांसाठी चिंतेची बाब आहे। प्रशासन म्हणून आम्ही सगळेच जण महानगरपालिका आणि ग्रामीण भागामध्ये देखील पोलीस विभागाच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दीची ठिकाणांचं नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। त्यासोबतच गर्दीच्या ठिकाणी सुद्धा टेस्टिंग जे आहेत ते आम्ही वाढवलेले आहेत। यासोबतच आजच्या तारखेला पूर्ण नागपूर जिल्ह्यामध्ये जवळपास एक 15 ते 16,000 टेस्टिंग या रोजच्या होत आहेत, जो की एक आपण जर बघितलं तर राज्यात एक सगळ्यात मोठं टेस्टिंगचं प्रमाण आपल्याकडे होत आहे। मात्र आपल्याकडनं जवळपास एक 74 आपण सॅम्पल्स नॅशनल व्हायरोलॉजिकल सेंटरला तपासणीकरता पाठवलेला आहे की या ठिकाणचा जो काही व्हायरस आहे हा वेगळ्या प्रकारचा व्हायरस आहे किंवा कसं हे तपासण्याला गेलेलं आहे। मात्र त्याच्यात अद्याप आपल्याला अहवाल अप्राप्त आहे। त्याच्यामुळे महाराष्ट्र के परभणी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद 1 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान किराना, सब्जी व दूध की दुकानें भी बंद रखी जाएगी। केवल होम डिलीवरी को ही छूट दी गई है। महाराष्ट्र के एक और जिले परभणी में बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए 24 मार्च से 1 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान किराना व सब्जी की दुकानें, फुटपाथ पर होने वाली दूध की बिक्री, कृषि उपयोगी सामग्री और बाजार समितियों को भी बंद रखने के आदेश जिला अधिकारी DM मुगलीकर ने दिए हैं। इस कर्फ्यू के दौरान दूध और किराना दुकानदारों को होम डिलीवरी की छूट दी गई है। शेष अति आवश्यक समझी जाने वाली सेवाओं को इससे छूट दी गई है। सड़क पर अकारण घूमने वालों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। परभणी से सुदर्शन चापके की रिपोर्ट,
वीकेबी न्यूज के लिए। मामूली विवाद में जरीपटका क्षेत्र में एक व्यक्ति से मारपीट कर उसे कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस ने कुएं से उसकी लाश बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नागपुर के जरीपटका क्षेत्र में मामूली विवाद में एक व्यक्ति को मारपीट कर कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस ने कुएं से उसका शव बरामद किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आशीष बागड़े, मोनू सदोरिया और गोलू लांडगी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। मृतक बाराखोली निवासी शैलेश बोदेले है। पुलिस के अनुसार घटना के दिन शैलेश बोदेले का परिवार कहीं बाहर गया हुआ था। इस दौरान आरोपी उसके घर पर पहुंचे और उनके भांजे की करतूत बताते हुए उससे विवाद शुरू कर दिया। यह विवाद मारपीट में तब्दील हो गया और आरोपियों ने शैलेश को समीपस्थ एक कुएं में ले जाकर फेंक दिया। सामने आया है कि उन्होंने उसको आधमरा करके मार के उसको उस श्रावस्ती बुद्ध विहार के एरिया का जो कुआं है वहाँ डाल दिया। कंप्लेंट दिया है, जो बात बताई है उसके ऊपर से ये सामने आया है कि इन तीनों ने मिलकर पुराना मतलब जो ऋषिल जो खुद कंप्लेनेंट है वो झगड़े करता है या फिर पीठ पीछे इसमें से जो सरदार आरोपी मोनू सरदार आरोपी जो है उसको कुछ गाली गलौज करता है। इसके कारण से उन्होंने डिसीज को मारपीट किया और उसका मर्डर कर दिया, खून कर दिया। डकैती डालने की तैयारी में बैठे 3 बदमाशों को तहसील पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जबकि एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। उसकी खोज की जा रही है। तहसील पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान 3 हथियारबंद आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जो कहीं डकैती डालने की फिराक में त्रिपिटक बुद्ध विहार के पास अंधेरे में छुपकर बैठे थे, जबकि एक आरोपी अंधेरे का लाभ लेकर फरार होने में कामयाब रहा। उसकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के पास से डकैती की वारदात में प्रयुक्त हथियार व अन्य सामग्री बरामद की गई है। त्यांना पोलीस स्टेशन तहसील अंतर्गत त्रिपिटक बौद्ध विहार भानखेड्याजवळ 5 इसम संशयास्पद बसलेले दिसले। आमच्या पथकाने त्यांना घेराव करून पकडले असता त्यापैकी एक इसम तिथून निसटून जाण्यास यशस्वी झाला। 4 लोकांना पकडले असता ते पोलीस स्टेशन तहसीलचे आणि नागपूर शहराच्या रेकॉर्डवरील नामदर्ज गुन्हेगार होते। त्याच्यामध्ये एक शेख सोहेल उर्फ भांजा, वल्द शेख मुख्तार वय 19 वर्ष राहणार ताजबाग PS सक्करदरा, दुसरा वैभव राजू वाघेला वय 19 वर्ष राहणार मोमिनपुरा, तिसरा आरोपी सक्षम उर्फ भोंड्या प्रेमनाथ मौंदेकर वय 22 वर्ष राहणार गोळीबार चौक PS तहसील पोलीस स्टेशनला आणून त्यांच्या विरुद्ध पोलीस स्टेशन तहसील येथे अपराध नंबर 309/2021 कलम 399 402 भादवी तसेच हत्यार कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला आणि विद्यमान कोर्टातून आरोपीचा पिसार घेतलेला आहे। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक दांवपेच के दौरान अब केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी इसका हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। केंद्रीय राज्य मंत्री तथा रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर उनसे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून और सुव्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है तथा कोरोना पर नियंत्रण पाने में राज्य सरकार विफल रही है। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।